जो हंसता बसता खेलता इकट्ठे मिलते थे हिंदू मुसलमान, ये कैसा जहर फैला रहे हैं ये लोग। जिस रंग से परहेज हो वो घर में नहीं बल्कि देश छोड़कर चला जाए, क्योंकि वो इस लायक नहीं है। तो ये जो 30 मार्का वाला हिसाब किताब है, ये हमारे मुख्यमंत्री जी के अलावा और कोई नहीं दे सकता। मुबारक बोलते हैं, वो हमारी धर्म और भावना को हट करने का प्रयास कर। संभल में जिस तरह से होली पर इतनी टाइट सुरक्षा की गई है, उन तस्वीरों को देखकर देश में जो हिंदू हैं वो क्या सोचेगा? यही ना कि अब 80% हिंदू आबादी वाले देश में भी होली का त्योहार उसे पुलिस की सुरक्षा में मनाना पड़ रहा। उसके मन में भी यही बात आएगी। उसने तो कभी 20% वाले आबादी वाले लोगों को उनके त्योहार पर असुरक्षित महसूस नहीं होने दिया। हिंदू बहुल इलाकों में भी मुस्लिम त्योहार पर कभी सड़कों पर ऐसी पुलिस उतरते देखी है आपने? तो फिर संभल में ये नौबत क्यों आ गई? सोचना पड़ेगा बॉस ये सब। क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां 85% मुसलमान आबादी है और 15% हिंदू आबादी है? या सिर्फ इसलिए कि संभल को कुछ लोगों ने मोदी योगी विरोध में मुस्लिम समुदाय को भड़काने की प्रयोगशाला बना के रखा है? इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह मुसलमानों को सोचना होगा बॉस कि पूरे देश में हिंदू बहुसंख्यक है, उसके बीच में हर मुस्लिम त्योहार मनता है, कोई दिक्कत नहीं आती, ऐसी सुरक्षा नहीं देनी पड़ती। ये तो मुसलमान को बोलना चाहिए बॉस, कोई जरूरत नहीं है पुलिस की, एकदम बढ़िया से होली मनेगी, सब बढ़िया से चकाचक होगा। लेकिन हालात ये है कि देखिए पुलिस की पूरी फौज उतरी हुई, और शायद इसी वजह से अखिलेश यादव भी लगातार संभल पर बयान दे रहे हैं। संभल में मस्जिदों को ढकने पर अखिलेश यादव ये माहौल बना रहे हैं कि वहां कोई तिगड़ी है जो माहौल बिगाड़ रही है। एक बार अखिलेश यादव को सुनिए। तीन तिगड़ा काम बिगाड़ा, ये जो तिगड़ी है ये काम बिगाड़ रही है। कौन है सर? आप खुद हिसाब लगाओ, 30 मार्का कौन है? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि संभल में तिगड़ी काम बिगाड़ रही। ये तिगड़ी कौन है ये उन्होंने नहीं बताया, लेकिन संभल से जो तस्वीरें आ रही हैं वो तो अलग ही कहानी बता रही है। संभल में तो लोग जबरदस्त तरीके से होली का जश्न मना रहे हैं, शायद इसी तिगड़ी की वजह से मना पा रहे हैं। यहां अखिलेश यादव कह रहे हैं कि काम बिगड़ रहा है, उधर संभल में हिंदू जबरदस्त जश्न मना पा रहा है क्योंकि ये तिगड़ी है, उनको लग रहा है। संभल में अभी कुछ देर पहले ही होली का जुलूस निकाला जा रहा है। संभल से एक रिपोर्ट आई है, वो देखिए, फिर बताता हूं कि संभल में कल होली के लिए क्या क्या इंतजाम जाएगा। और ये तस्वीरें इस वक्त जो है आप देखिए, जुलूस की शुरुआत हो चुकी है और दूसरी तरफ वहां बड़ी संख्या में जो सुरक्षा बल जो है वो इस वक्त आपको नजर आ रहे होंगे। तमाम पुलिस जवानों की, पुलिस फोर्स की मौजूदगी में ये पूरा जो चौपाई है, जो जुलूस है, वो इस वक्त तस्वीरों में निकाला जा रहा है। और आप देखिए यहाँ पर अलग अलग धुनों पर थिरकते हुए लोग आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। और जुलूस अब धीमे धीमे यहाँ से आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ते हुए अपनी इस पूरी दूरी को पूरा करेगा। सबसे बड़ी चीज देखिए, बड़े पैमाने पे यहाँ पर पुलिस फोर्स जो है इस वक्त मौजूद आपको तस्वीरों में नजर आ रहा होगा। और होलिका दहन के दिन यानी कि उस शाम जो है ये गुलाल चौपाई निकलती है और यहाँ पर लोग गुलाल के जरिए बिना किसी पानी के रंग खेलते हुए, गाते बजाते हुए तमाम धार्मिक स्थानों पर दर्शन करते हुए और कई जगहों पर इनका स्वागत होगा। वैसे तो हर बार देश में मथुरा, वृंदावन की होली की चर्चा होती थी, लेकिन इस बार सबसे ज्यादा चर्चा संभल की हो रही। संभल में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 27 क्विक रिस्पांस टीम लगाई गई है। होली जुलूस के रूट पर पड़ने वाली मस्जिदों को सुरक्षा घेरे में रखा गया है। सुरक्षा की निगरानी के लिए 250 सीसीटीवी कैमरे पहले से ही लगाए गए। होली के दिन अतिरिक्त 100-150 कैमरे लगाए जाएंगे। पुलिस प्रशासन ड्रोन के जरिए भी निगरानी कर रहा है। शहर को 6 जोन और 29 सेक्टर्स में बांटा गया है, जिनमें मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी तैनात किए गए। एहतियातन 1015 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। शांति बनाए रखने के लिए मस्जिदों में लेखपालों की ड्यूटी लगाई गई। संभल में अभी कैसे माहौल है, कल होली से पहले आज कैसे फ्लैग मार्च निकाला गया, उस पर भी एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। फिर बताता हूं संभल में होली के लिए जुमे की नमाज की टाइमिंग को लेकर क्या हुआ है। हम शाही जामा मस्जिद
के इलाके से गुजर रहे हैं जो कि कोट मोहल्ला है। और फिलहाल इस कोट मोहल्ले में आप देखें तो खुद तमाम जो पुलिस अधिकारी मौजूद हैं और संदेश देने की कोशिश, अभी हम लाइव पर हैं, हम खुद बात करेंगे एसपी स्टेशन से। सर, किस तरह का संदेश देने की कोशिश, इस फ्लैग मार्च का उद्देश्य क्या है? सभी को निर्भय होकर अपना त्योहार मनाने के लिए एक आश्वासन है। कहीं से उपद्रव नहीं होने दिया जाएगा, उपद्रवियों से कड़ाई से निपटा जाएगा और पूर्ण शांति रहेगी, उल्लास से त्योहार मनाया जाए। ये कितना पुलिस बल अभी यहाँ पर मौजूद है? पर्याप्त सिविल और पीएसी बल है, जिसके माध्यम से सभी पर निगरानी रखी जाएगी और त्योहार सकुशल संपन्न कराया जाएगा। बहुत जोर शोर से होली मनेगी और अच्छा रहेगा, सब इंतजाम अच्छा रहेगा। तो आप देखिए, मैं एक बार ये तस्वीर दिखा दूं, कितना बड़ा पुलिस बल जो है ये मौजूद है। अभी तक हमने आगे से तस्वीरें दिखाई दी, आप देखिए लगातार जो पुलिस का दस्ता है वो आपको आता हुआ नजर आ रहा होगा। तो हजारों की संख्या में पुलिस वाले मौजूद हैं। इस तरीके से लगातार योगी सरकार प्रशासन, संबल पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, उसकी मौजूदगी रहेगी और लोग अपने त्योहार को मना सकेंगे। संबल में ये सब इसलिए हो रहा है जिससे लोग सुरक्षित होली के लिए महसूस कर सकें। संबल के सीओ अनुज चौधरी भी फ्लैग मार्च में शामिल थे। अनुज चौधरी ने ही कहा था कि जुमा साल में 52 बार आता है, होली एक बार आती है, तो अगर होली पर मुसलमान बाहर निकल रहे हैं तो दिल बड़ा रखें, रंग पड़ जाए तो उसे दिल पर ना ले। अनुज चौधरी के इन्हीं बयानों पर राजनीति भी हो रही थी और अब तो अनुज चौधरी को धमकियां मिल रही। अनुज चौधरी के पिता ने इसका खुलासा किया और सरकार से अपने बेटे की सुरक्षा पर ध्यान देने की बात की। एक बार अनुज चौधरी के पिता को सुनिए, फिर अनुज चौधरी से समाजवादी पार्टी क्यों परेशान है ये भी बताता। इतने बोल आ रहे हैं, कोई मार लो, कोई मार दो या वो कर दो, इस तरीके के कोई लफंडर कोई भपंडर कुछ भी बता रहा। IAS तक मतलब ये बात जारी, पाकिस्तान तक जारी, यहाँ बैठे हुए भी उग्रवादी भी मतलब सब इस बात को वो कर रहे हैं। तो सरकार को चाहिए कि मतलब इस पर थोड़ा सा ध्यान दे, इसकी सुरक्षा करे जा। संजय सिंह पर आपने मुकदमे की बात? हाँ, उस पर मैं मुकदमे की बात करी है। किस पर? संजय सिंह पे, जो उन्होंने लफंडर। हाँ, या तो वो अपनी गलती मान ले। अनुज चौधरी जिस तरह से अपना काम कर रहे हैं उस पर सीएम योगी अपनी मुहर लगा चुके हैं, फिर भी अनुज चौधरी पर राजनीतिक हमले रुक नहीं रहे। खास तौर पर समाजवादी पार्टी तो सीओ अनुज चौधरी से परेशान दिख रही। आप देखिए अनुज चौधरी पर कैसे कैसे बयान समाजवादी पार्टी के नेता दे रहे हैं। अखिलेश यादव के चाचा रामगोपाल यादव ने कहा था कि यूपी में सरकार बदली तो अनुज चौधरी जेल में हो। अनुज चौधरी ने ही दंगे करवाए थे, ऐसे लोगों की जगह जेल में है, उन्होंने कहा। रामगोपाल यादव चाहते हैं कि सीओ अनुज चौधरी को जेल भेज दिया जाए, जबकि समाजवादी पार्टी के दूसरे नेता कह रहे हैं कि अभी ये बात नहीं कहनी चाहिए थी, अब हमारी सरकार आएगी तब इसका जवाब दिया जाएगा। सुनिए समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद को। फिर संबल में होली की क्या शानदार तैयारी की गई है उसकी कुछ और तस्वीरें दिखाता हूं, बनारस की तस्वीरें भी दिखाऊंगा, दूसरी ग्राउंड रिपोर्ट्स भी दिखाऊंगा। अब योगी जी ने समर्थन कर दिया उन्हें, तो उसके बाद कहने तो कोई बात ही नहीं रही, अब कोई बात ही नहीं रही। और रामगोपाल जी ने भी कहा कि जब हमारी सरकार आएगी तो जेल में डालेंगे। जेल में डालेंगे ये उनका अधिकार होगा, सरकार का जैसे भी चाहेगी करेगी, तो हमें इसमें क्या कहना। इस तरह के जो बयान अब ये तो भविष्य की बात, क्या होगा क्या नहीं होगा ये हम क्या कह सकते हैं। जब सरकार बनेगी जब जवाब दे देंगे इसका, उनको कहना नहीं चाहिए था। अनुज चौधरी जैसे पुलिस वालों की वजह से ही आज संबल में पूरी सुरक्षा के साथ होली की तैयारी हो रही। संबल के लोग भी इससे बहुत खुश हैं। लोगों का कहना है कि इस बार होली बहुत शानदार होगी। पूरे संबल शहर को सजाया गया है, सड़कों पर होली खेलने की विशेष व्यवस्था की गई है। देखिए संबल में सालों के बाद कैसे ऐसी होली मन पा रही है, क्योंकि वहां पर सुरक्षा व्यवस्था टाइट हुई।